आदाब नाजरीन, डेली गडियाल का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। भारत पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी को कुचल रहा है, नरेंद्र मोदी। भारतीय खलाई माशिया 2040 तक $40 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जितेंद्र सिंह। एलजी मनोज सिन्हा ने 26/11 मुंबई हमले के महलुकीन को खराज अकीदत पेश किया। बारामुल्ला में लश्कर तोयबा के 3 मावनीन गिरफ्तार, दस्ती बम नकदी बरामद, पुलिस। श्रीनगर में गैस सिलेंडर धमाका, खातून जाँ बहक, 3 दीगर जख्मी। और जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत को इस दिन सबसे घिनौने हमले का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह मुल्क की सलाहियत थी कि वो इस हमले से निकल आया और दहशतगर्दी को पूरी हिम्मत के साथ कुचलना शुरू किया। मन की बात रेडियो नशरियात में नरेंद्र मोदी ने मुंबई हमले में अपनी जानें गंवाने वालों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि कौम बहादुर शहीदों को याद कर रही है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत की खलाई माशियत 2040 तक $40 बिलियन तक पहुंच जाएगी और साइंसदान भी बेहतर काम करने वाले माहौल से लुत्फ अंदोज होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी और एटमी तवानाई और खलाई वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि AKD जैसी कुछ गैर मुल्की एजेंसियों ने पेशगोई की है कि यह तादाद 2040 तक $100 बिलियन तक भी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के महलुकीन को खराज अकीदत पेश किया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को याद किया। हमले के महलुकीन को याद करते हुए उन्होंने कहा, उन तमाम लोगों को आजिज़ाना खराज अकीदत जो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। हम हमेशा गमज़दा खानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़े रहेंगे। LG सिन्हा के दफ्तर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक LG ने कहा, मैं अपने सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी और लगन को सलाम करता हूं, जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी दी। बारामुल्ला पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर कालादम अस्करी तंजीम लश्कर तोयबा TRF से वाबस्ता 3 जंगजू मावनीन को गिरफ्तार करने और उनके कब्जे से असला और गोला बारूद और दीगर मुजरिमाना मवाद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि 25 नवंबर 2023 को 13 सिकले 185 बटालियन BSF ने बारामुल्ला पुलिस के साथ मुश्तरका नाका चेकिंग और गश्त के दौरान कलगई में झूला पुल के करीब कमलकोट में 2 मुश्तबा अफराद को रोका, जिनकी शनाख्त ज़मीर अहमद खांडे, वल्दे अजीम खांडे, साकिना मुदिया कमलकोट और मोहम्मद नसीम खांडे, वल्दे अब्दुल मजीद खांडे, साकिना मुदिया कमालकोट के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 3 चीनी दस्ती बम, 2.5 लाख की नकदी बरामद हुई है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुसलसल पूछताछ के दौरान दोनों मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए दस्ती बम और नकदी उन्हें मंजूर अहमद भट्टी, वल्दे करमदीन भट्टी, साकिना मुदिया कमलकोट ने फराहम की हैं ताकि वो किसी भी अस्करी कार्रवाई को अंजाम दे सके। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक PM श्री मिडल स्कूल वनपुरा काजीगुंड ने यौम आइन मनाया। इस मौके पर आइन की तमहीद पढ़ी गई और शरका से हल्फ लिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रीन ने आइन की अहमियत पर रोशनी डाली और आइन हिंद की तरफ से इसके शहरियों के लिए जो हुकूक की जमानत दी गई है और उसके तारीखी पस मंजर वगैरह पर भी रोशनी डाली गई। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of nation. In our constituency, assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Stand on our feet and fight as best as we can for our rights. So carry on agitation and organize your forces. Power and prestige will come to you through struggle. Thank you. Have a nice day. जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में श्रीनगर जम्मू शाहरा पर कोर्ट के मकाम पर आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 गैर मकामी अफराद की जान चली गई है। पुलिस राय ने बताया कि कोर्ट अवंतीपोरा में आज सुबह एक सड़क हादसे में यूपी के 2 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों की लाशें जाय वकू से निकालकर एसडीएच पापोर के मुर्दा खाने में भेज दी गई हैं। उन्होंने बताया कि महलूकीन की शनाख्त मोहम्मद आशिक और मोहम्मद शाहिद साकिना ने गाजीपुर मोहल्ला यूपी के तौर पर हुई है। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में आज गैस सिलेंडर के धमाके के नतीजे में एक 75 साल खातून की मौत हो गई, जबकि खानदान के 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया कि लाल बाजार के इलाके में एक रहायशी मकान में आग भड़क उठी, जिस दौरान सिलेंडर धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि इस वाकये में एक खातून जिसकी शनाख्त खदीजा बेगम, जिनकी उम्र 75 साल बताई जाती है, के तौर से हुई, की मौत वाक़ई हो गई, जबकि खानदान के 3 दीगर अपराध जख्मी हो गए। उनका कहना था कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि आग पर भी काबू पा लिया गया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने आज बांदीपोरा में ओहदेदारों की एक मीटिंग की। इजलास की सदारत पार्टी की जनरल सेक्रेटरी शबनम शफीक ने की। मीटिंग में पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमुल हल्का इंचार्ज बांदीपोरा बशारत अहमद बोहरू, हल्का इंचार्ज सोनावारी जहूर अहमद भट्ट, बशीर अहमद बोहरू, नजीर अहमद, खुर्शीद अहमद, फेरोज अहमद भट्ट, फारूक अहमद, गुलाम छिपन, महीउद्दीन वगैरह मौजूद थे और अब्दुल रशीद शेख और दीगर सीनियर मेंबरान वहां पर मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करों की कई जगहों पर वर्करों की मीटिंग हुई है। महबूबा मुफ्ती के 3 दिसंबर के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां हुई हैं, जिसकी क़यादत जिला प्रेसिडेंट एडवोकेट अब्दुल मजीद शेख, उसके हमरा जोनल प्रेसिडेंट गुलाम महीउद्दीन लोन और सीनियर मेंबर हाजी गुलाम मोहम्मद मीर व दीगर मेंबरान भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में वर्करों के साथ कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां जारी की गई हैं। आखिर पर जिला प्रेसिडेंट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मीडिया से बात करते हुए यूं कहा। अब की बार पार्टी लीडर यहाँ आ रही है, उन्होंने हमें इसलिए भेजा है कि आप अपने जो पार्टी के जो हमारे मोजिज़ वर्करान हैं उन तक बात पहुँचाओ कि पार्टी प्रेसिडेंट यहाँ आ रही है, तो वो वहाँ आए। तो जो ही हम जहाँ भी हमने उन्हें फ़ोन पे कहा कि ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा, हमें बुलाया, वहाँ सब जमा हुए और सब तैयार हैं अपनी लीडर को वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए। हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है, कहीं कोई कमज़ोरी नहीं आई है। हमारे सारे वर्करान अपनी पार्टी के साथ मौजूद हैं और अपनी जगह पे। जिनके साथ आपका रहता नहीं हो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, वो जहाँ जहाँ हमारे जो भी बाकी जो ओहदेदारान हैं, हमने उन्हें इसीलिए तो हम उन लोगों तक पहुँच रहे हैं। जिस तक मैं खुद नहीं पहुँच सका, उस तक मैंने अपने ओहदेदारान को ये बात कह दी है कि वो उनके साथ कांटेक्ट करें और उन्हें अपने पार्टी प्रोग्राम के बारे में वो उन्हें मुतल्ला करें। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चलें, बालाई इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई के दरमियान कश्मीर में ज्यादातर मकामात पर कम से कम दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे शहरियों को शदीद सर्दी से कुछ राहत मिली। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि पहलगाम और कुपवाड़ा को छोड़कर वादी के दीगर तमाम मौसमी मराकज़ में कम अज कम दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से ऊपर दर्ज किया गया। उन्होंने इस दौरान बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की गर्माई राजधानी श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता रात -1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। महकमा मौसमियात ने कहा कि 30 नवंबर तक कश्मीर के ऊंचे इलाकों में अलग थलग जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी का इम्कानात है।
तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट इसके लिए देखते रहे गडियाल 24/7।